बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में मुग़ीस अली हाज़िर है। नाज़रीन, आज एक अनोखा वाक़या हुआ है और हमने देखा है कि किसी भी सियासी पार्टी के जो लीडर होता है उसके पीछे उसके पार्टी के कारकुन और रहनुमा मौजूद होते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक सियासी पार्टी के जो नाम निहाद लीडर है उसको बचाने के लिए पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी जो है वो मैदान में आई है। मैं नवाज़ शरीफ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते थोड़ा सा बैकग्राउंड उन्हें समझा दूँ कि हुआ क्या है। आपके सामने जब देखा कि नवाज़ शरीफ को इमरान खान ने तकरीर करने की इजाज़त दी थी, उसके बाद क्या हुआ कि नवाज़ शरीफ जो है अपनी लाइन व लेंथ भूल गया और उसने पाकिस्तान के जो अहम तरीन इदारे हैं, पाकिस्तान के रियासती इदारे यानी कि फ़ौज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ्स का नाम लेना शुरू कर दिया। जब ये उन्होंने नाम लिया तो लोग पहले कह रहे थे इमरान खान साहब ने गलत किया कि उन्हें तकरीर की इजाज़त दे दी, लेकिन बाद में देखा कि नवाज़ शरीफ ने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी और आपने देखा कि जब उन्होंने इन दोनों सरबराहान का नाम लिया तो अवाम में मकबूलियत का उनका ग्राफ नीचे हुआ। लोगों ने लान तान की उनके ऊपर और लोगों ने उनको बुरा भला कहा। इसके साथ साथ PDM में पूरा इख्तलाफ पैदा हो गया। फजल रहमान जो है कभी मरियम के पीछे जा रहे थे, कभी बिलावल के पीछे, और बिलावल जो है उन्हें कराची में तकरीर करने की इजाज़त भी नहीं दे चुके थे। फिर क्वेटा में जब देखा कि जब इनकी बहुत ज़्यादा आपने देखा कि इनकी जो लैंग्वेज है वो सख्त होने लगी, और उससे पहले जो है वो एक पैमरा ने जो है वो एक हुक्मनामा जारी किया था और नवाज़ शरीफ की तकरीर की पाबंदी लगा दी थी। मीडिया इसको तकरीर को दिखा नहीं रहा था, लेकिन फिर हुआ यूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जो है वो जर्नलिस्ट से मुलाकात की। उनमें मंसूर अली ख़ान है, नजम सेठी है, आसमा शिराजी है, मुनीज़ जहांगीर है, नसीम ज़हरा है, उसके अलावा और 2-3 बंदे हैं, नाम है। लेकिन ये वो जो नाम है जो हमें नज़र आता है, सलीम साफ़ी का नाम इसमें शामिल है। इनसे मुलाकात भी की। इन्हें ये जो है इन्हें पीछे से बैकअप किया कि यार तुम जाओ और तुम जाकर नवाज़ शरीफ की तकरीर की पाबंदी जो है वो ख़त्म कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाओ। अब वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने पटिशन दायर कर दी है और नवाज़ शरीफ की जो तकरीर पर पाबंदी लगाई गई है उसको ख़त्म कराने के लिए उन्होंने कहा है कि मेहरबानी करें और अदालत से कि नवाज़ शरीफ की तकरीर पर पाबंदी ख़त्म। हालाँकि देखें, होना कुछ भी नहीं है। अदालत मेरे ख़्याल से जो है 99% मुझे यकीन है 99% 1% हो सकता है कि कुछ मुमकिन नहीं है, अदालतों से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतनी जो है वो ग्राउंड्स पर इनके पास वो ताकत नहीं है, वो एविडेंस नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं कि ये अदालत को कन्विंस कर सकें कि नवाज़ शरीफ की तकरीर दिखानी चाहिए। हालांकि उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे मफरूर मुजरम करार दिया गया है और ये एक बेवकूफ़ाना इकदाम था जो सहाफ़ियों ने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कर दिया है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर होना तो ये चाहिए था कि शाहिद खाकान अब्बासी खुद पटिशन फाइल कर देता, मरियम नवाज़ कर देती, जो है वो एहसन इकबाल कर देता, या और कोई पार्टी का कोई कारकुन कर देता कि भाई ये आज़ादी, ये इज़हार राय है, नवाज़ शरीफ की तकरीर पर कदगन लगा दिया गया, पाबंदी लगा दी गई है, इसको हटा दें। वजह हमारे पास ये है कि नवाज़ शरीफ की तकरीर क्यों दिखानी चाहिए, और उसके ऊपर डिफेंसिव के जो होता कोई बंदा तो वो बताता कि नवाज़ शरीफ की तकरीर, जो पैमरा का लॉयर है वो बताते, ज़ाहिर बात उन्हें नोटिस होता, उनसे पूछते कि आपने पाबंदी क्यों लगाई है, तो पैमरा का लॉयर आके बताता कि हमारे पास ये ग्राउंड्स हैं, ये उसकी तकरीरों के जो है ये आपके पास ऑडियो वीडियो है, ये आप देख लें कि क्या ये पाकिस्तान की टेलीविज़न पर ये चीज़ टेलीकास्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो मामला खुला का खुला और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन यहाँ पर सहाफ़ियों ने गलती कर दी। एक तो उन्होंने अपनी पूरी जो एक पहले भी बेनकाब थे, हमें पता था कि ये लोग पेरोल पर हैं, ये लोग एजेंडा जो है वो मुस्लिम लीग नून का हो या पीपल्स पार्टी का या मुल्क दुश्मन एजेंडा हो उसको ये सपोर्ट करते हैं। उनके ट्वीट्स से, इनकी तहरीरों से, इनके प्रोग्राम से, हर तरह से इनका नज़र आता था। लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुए हैं। एक और जो मौका हमें एक्सपोज करने का मिला है उन्होंने खुद ही दिया है कि ये एक पार्टी वर्कर के तौर पर जाकर अदालत में चले गए हैं और जाकर कहते हैं कि जी हमें जो है नवाज़ शरीफ की तकरीर को बोलने की इजाज़त दी जाए। अब होना यही है, ज़ाहिर बात है कि अदालत ने इनकी जो पटिशन है वो रिजेक्ट कर देनी है। मुझे तो यही चांस लगता है, हो कुछ भी सकता है। लेकिन मेरा अपना एक ख्याल है, तज्जिया है
या मैं ये समझता हूँ कि ये गलत एक तो चैनल के थ्रू गए हैं और गलत जगह पर गए हैं, जहाँ पे एक नवाज शरीफ का केस है वो मफरूर है, उसे इख्तियारी करार दिया गया हुआ है, उसे वापस अदालत बुला रही है, और उसके बाद यह है कि ये पार्टी के वर्कर भी नहीं है, जर्नलिस्ट हैं और ये चले गए हैं। तो ये एक तो इनकी एफिलिएशन साफ ज़ाहिर हो रही है कि ये लोग किसके एजेंडे पर होते हैं और क्या बातें करते हैं। अब नाज़रीन यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हम जब इन लोगों के खिलाफ बात करते हैं तो हम ऐसे बात नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि इनका जो नैरेटिव है वो टिल्ट है, वो एक साइड पे बाइस्ड है। ये कभी भी सच्ची बात, साफ बात नहीं करेंगे, ये उसमें बाइसनेस दिखाएंगे, उसमें ये कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाए, मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिल जाए, पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल जाए। तो जब आप इस तरह के एक जमात के साथ खड़े होंगे या एक जगह एक साइड पर खड़े होंगे, एक जमात के मुखालिफ खड़े होंगे, तो लोग फिर आपको संजीदा नहीं लेंगे, लोग आपकी बातों पर यकीन भी नहीं करेंगे। उन्हें पता होगा कि इसके अंदर ये झूठ बोल रहा है या ये जो बात कर रहा है इसमें बायसनेस है। आप आसमा शराजी साहिबा के, मंसूर अली खान के, सलीम साफ़ी के, आप उनकी जहाँ भी किसी भी आर्टिकल की, उनके प्रोग्राम की या कहीं बैठे हों तो उनकी वर्डिंग आप देख लें, तो वो हमेशा से जो झुकाव है वो जो है इन लोगों को बचाने में लगा होता है। इनकी करप्शन पे बात नहीं करनी, इनके जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे बात नहीं करनी, बल्कि वीक पॉइंट पर इनका पर्दा डालना इनका काम है। तो ये सहाफ़त नहीं है, ये सहाफ़त तो हो नहीं सकती। ये अगर अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि यार अब आप अपने आप को ये कहें कि हम मुस्लिम लीग नून के तर्जमान हैं, हम पीडीएम के तर्जमान हैं, हम पीपल्स पार्टी के तर्जमान हैं, ये कहें तो हम आपको सुनेंगे भी सही, आप पे फिर एतबार भी करेंगे कि चले आप अपने आप को एक जगह पर रख तो रहे हैं कि हम इन लोगों के तर्जमान हैं और हम इनकी तर्जमानी कर रहे हैं। फिर लोग आप पे यकीन भी करेंगे, आप कहेंगे हाँ ये भी सच बोल रहा है क्योंकि उनकी तर्जमानी कर रहा है। अब लोगों ने फिर ये डिसाइड करना है कि क्या ये बात सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये लोगों ने डिसाइड करना है। अब आ जाते हैं एक जो पाकिस्तान में फेक न्यूज़ का बाज़ार गर्म है, जो हम कहते हैं कि इस मुल्क में जो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जितनी फ़ेक न्यूज़ दी गई हैं इन 2 से 3 सालों में, शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ दी गई हों। अब देखें कि अभी एक चाचा क्रिकेटर जो पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से जो है वो ख़बर चल रही है कि वो फौत हो गए हैं, लेकिन वो झूठ है। एक बड़े बड़े अकाउंट्स जो हैं उन्होंने ट्वीट्स कर दी, हालांकि चाचा पाकिस्तानी का जो है वो पैगाम भी आ गया वीडियो मैसेज के मैं ज़िंदा हूँ। वो एक क्यूरेटर था जो कराची में होते थे, वो भी उन्हीं की शक्ल के थे, थोड़ा सा मिलते थे, लेकिन वो नहीं थे। लेकिन उनसे मंसूब खबर जो है वो पूरे पाकिस्तान में वायरल होगी। फिर चाचा पाकिस्तानी को आना पड़ा, उसने भी उन्होंने आके उसकी तरदीद की कि यार मैं तो ज़िंदा हूँ, बराए मेहरबानी ये खबरें झूठ है। अच्छा, ये एक मैं आपको क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, फेक न्यूज़ का इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि लोगों को मजबूर कर देता है बयान देने पर। इसी तरह से शबरज़ैदी का मामला देखें कि अब लोग जो है वो जा रहे हैं और लोगों की तरफ कि यार इसने किसने की, लेकिन असल में मसला ये है कि ये खबर दी किसने थी। ये खबर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने दी थी। अब आरिफ हमीद भट्टी साहब के आप लोग ना जाने पता नहीं कैसे उन पर यकीन करते हैं। उनकी खबरें जो हैं वो ना सर होता है ना पाँव होता है, ना पता नहीं किधर से वो खबरें लेके आते हैं, कैसे वो जनरेट करते हैं खबरें। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। और वो डेस्क पे बैठ के ये हो गया वो हो गया, मैंने ये देखा, वो जुल्फ़ी बुखारी के बारे में खबरें दी। देखें, हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं नाज़रीन, आप लोग ख़ुद डिसाइड करें कि आप जिसको सुन रहे हैं क्या वो बंदा इस लायक है कि वो जो खबर दे रहा है कि उसके ऊपर वो स्टैंड भी करेगा। क्योंकि आपने आज प्रोग्राम सुना, कल आप उसकी बात भूल गए हैं। वो कल 10 खबरें ब्रेक करके जा चुका है, उससे पहले उसने 10 खबरें दी, उससे पहले उसने 2 खबरें दी, लेकिन उसके ऊपर सच्चाई कहाँ पर है? नहीं है सच्चाई। ठीक है, आप चलें, ठीक है, आप अगर मुल्क का बयान लेके चल रहे हैं या कुछ लेके चले, अगर आपने दुश्मन की सफ़ों में हलचल मचानी है तो फिर आप इंफॉर्मेशन वॉर खेल सकते हैं। लेकिन आप इतनी झूठी खबर दें कि शबरज़ैदी, कल मैं देख रहा था कि जो रऊफ़ क्लासा साहब के प्रोग्राम में थे तो वो कितने जज्बाती थे। इमरान खान साहब ने उन्हें 25 मिनट बाद उनके मैसेज का रिप्लाई किया और कहा कि यू आर माई हीरो। शबरज़ैदी को कहा, उन्होंने कहा कि आपको मैंने इस्तेमाल करना है। देखिए, इख्तलाफात होते रहते हैं, लोग ओहदों पर आते हैं जाते हैं, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है कि जो बंदा गया है उसने इमरान खान साहब से इख्तलाफ भी कर दिया है और उसने कहा कि जी इमरान खान के कहने पर मैंने जो है मैं किसी पे हाथ डालता तो वो कहता है कि ये इमरान खान का फिनांसर है, इन्वेस्टर है इमरान खान का। तो इस खबर को लेकर बड़े बड़े सहाफ़ियों ने ट्वीट्स की, इसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन शबरज़ैदी साहब जब मीडिया पर आए तो ये खबर फेक होगी। लेकिन उस जर्नलिस्ट को कोई नहीं पकड़ रहा जिसने खबर फेक दी है।
हम बेवकूफ़ कौम है। हम कल फिर वो आरिफ अमीर भट्टी साहब को सुन रहे होंगे, हम फिर यहाँ पे बैठ के साबिर शागिर को भी सुन रहे होंगे, हम फिर बैठ के चौधरी गुलाम हुसैन को भी सुन रहे होंगे, क्योंकि उसकी बात पर हमें यकीन है। अच्छा, हम उनको क्यों सुनते हैं? ये भी हमारी एक साइकी है ना कि यार वो बात इमरान खान के हक़ में करता है, वो बात जो है वो इमरान खान के हवाले से करता है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है। ऐसा नहीं है, मैनिपुलेट आप हो जाते हैं। अब और भी हैं, हारून रशीद साहब भी हैं, ठीक है, वो एक सिंपल बात करते हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, मैं उनका वासिद एहतराम करता हूँ। मैं उनके जो जितने भी इनमें हैं उनमें हारून रशीद साहब बेहतर हैं, लेकिन हारून रशीद साहब भी कहीं ना कहीं जो है टिल्ट मार जाते हैं, कहीं ना कहीं उनसे मुझे इख्तलाफ होता है। तो जहाँ पर इख्तलाफ होता है मैं उस पर अपनी राय ज़रूर देता हूँ कि यार ये हारून रशीद साहब ने ज़्यादती कर दी है। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर कोई आपके इमरान खान साहब के हक़ में भी बात कर रहा है या इमरान खान साहब के हवाले से बात, लेकिन वो झूठ कितना फैला रहा है, वही आपको डैमेज कर जाता है। तो ये चीज़ें देखने की हैं। इससे अगर आप लोग समझें, देखें कि अब असल में देखें इस वक्त जो है किसी खबर पे एतबार नहीं रहा। हम खुद 10 दफ़ा चेक करते हैं और बोलने से पहले देखते हैं कि यार ये खबर अभी आई है, यार ये किसमें कितनी सदाकत हो सकती है। लोग जो है अब इंफॉर्मेशन इतनी तेज़ी के साथ आ चुकी है, अब लोग उन पर भी एतबार करने लगे हैं कि जो स्क्रीन पे सामने होते भी नहीं हैं। ऑडियो जो है उन पर तस्वीरें लगा दी, पीछे से खुद बोलना शुरू कर दिया। हकीकत टीवी आप देख लें, आप उसकी खबरें जाके चेक करें, आप बंदे को यकीन करें सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये बंदा कहाँ से कहाँ चीज़ें मिक्स कर रहा है। और आप उनसे पूछें कि यार आपने 10 दिन पहले खबर ये दी थी, ये तो झूठ है सब कुछ, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो खुदारा इस फेक न्यूज़ से भी बचें, उन लोगों से भी बचें कि जो लोग आपके दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त जो है नादान आपका बहुत बड़ा दुश्मन भी है। आरिफ अमीर भट्टी साहब एक हद तक बड़ी एक जब वक्त था वो इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट करते थे, लोग उनसे मोहब्बत भी करते थे, उनको सराहते भी थे। लेकिन अब आप देखें कि शबरज़ैदी के हवाले से उन्होंने कितनी बड़ी खबर एक ब्रेक कर दी बगैर सोचे समझे, और फिर उसकी तरदीद भी हुई। लेकिन लोग अब शबरज़ैदी की तरदीद पे जा रहे हैं, लेकिन जिसने खबर दी है, जिसने सारा कुछ ये क्रिएट किया है, उस पर कोई बात ही नहीं करने को तैयार। लोग फिर उनको सुन रहे होंगे, फिर वाह कर रहे होंगे। बहरहाल ये आज के कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बातें थी आपके साथ मैंने शेयर की। इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।